और इस खास सीरीज के तहत आज हम बात करेंगे इकोनॉमीज के अलग अलग सेक्टर्स में से एक सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर जिसे कहा जाता है टूर एंड ट्रैवल सेक्टर, जिस पर कोरोना की सबसे बड़ी मार पड़ी। कोरोना की सबसे ज्यादा मार इसी पर पड़ी है। करीब 6 महीने बंद रहने के बाद ये सेक्टर अनलॉक तो हुआ है, लेकिन इनकी दिक्कतें अभी कम नहीं हुई हैं। लोग फिलहाल डोमेस्टिक हॉलिडे को ज्यादा तवज्जो इनफैक्ट डोमेस्टिक हॉलीडेज को भी ज्यादा तवज्जो इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि अभी डर रहे हैं बाहर निकलने से लोग। ऐसे में अभी भी संशय के बादलों से ये इंडस्ट्री, ये सेक्टर घिरा हुआ है। महामारी के इस दौर में वीकेंड ट्रैवल का नया ट्रेंड शुरू तो हुआ है, जिससे थोड़ी ही सही इस सेक्टर को राहत मिलती दिख रही है, लेकिन प्री कोविड के मुकाबले टूर एंड ट्रैवल सेक्टर की फेस्टिव सीजन की मांग 60% तक कम है। टूर एंड टूरिज्म सेक्टर को रिवाइवल की जरूरत है, जो धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन प्री कोविड स्तर पर पहुंचने में अभी काफी वक्त लगेगा। इस सेक्टर की रोड टू रिकवरी क्या है, कैसे होगी तैयार, ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर फिर से खड़ा होने के लिए क्या कोशिशें कर रहा है, इन्हीं सब मुद्दों पर मेक माई ट्रिप के COO विपुल प्रकाश से खास बातचीत की हमारी सहयोगी एकता सूरी ने। अनलॉक 4 हो गया है, तो अब अनलॉक 4 हो गया है, प्लस काफी दिनों से लोग घर पे हैं, फेस्टिव सीजन है। टूरिज्म सेक्टर में किस तरह की डिमांड है? हाँ, तो आई थिंक पिछले 1 महीने में डिमांड में काफी इंप्रूवमेंट हुई है एकता, एंड 2-3 प्रॉब्लम्स थी उससे पहले कि एक तो अनलॉक 1, 2, 3 में काफी रिस्ट्रिक्शंस थी स्टेट लेवल पे, अलग अलग, एंड उन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से जो कस्टमर्स उनके मन में काफी कंफ्यूजन थी। तो आई थिंक अनलॉक 4 के बाद वी आर डेफिनेटली सीइंग कि एक अप ट्रेंड है बुकिंग्स में। और सर, अगर हम प्री कोविड लेवल्स की बात करें और आपने पिछले साल का फेस्टिव सीजन देखा है, इस साल का फेस्टिव सीजन है, और आपने अभी से बोला जैसे कि रिवेंज ट्रैवल एक तरह से शुरू हुआ है, फिर भी कितना परसेंटेज स्लम्प आपको देखने को मिला है अपने बिजनेस में? स्लम्प तो बहुत ज्यादा है एकता। मतलब अभी आप ये देखिए, हमारा एस्टिमेट ये है कि इस फेस्टिव सीजन में मेरे ख्याल से अबाउट 35 से 40% बिजनेस वापस आएगा। दैट मीन्स पिछले साल के मुकाबले आधे से भी कम बिजनेस आएगा अभी भी इस फेस्टिव सीजन। तो सर, जब हम बात करें कि 35 to 40% बिजनेस वापस आएगा, ये किस तरह का ट्रैवल होगा? आर यू सेइंग दैट लोग अभी भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स लेने के लिए मन बना रहे हैं अगर फ्लाइट्स खुलती हैं? डोमेस्टिक ट्रैवल में अगर हम बात करते हैं तो आसपास के अपने शहर के आसपास का लेजर ट्रैवल होगा कि पीपल समवन वुड लाइक टू ट्रैवल टू कश्मीर अगर वो महाराष्ट्र में है, या फिर गोवा? किस तरह के ट्रैवल की हम बात कर रहे हैं? तो ये तो बिल्कुल क्लियरली है, जितने भी हमने कस्टमर्स वगैरह से बात भी की है और जितना भी हम ट्रेंड देख रहे हैं, वेरी क्लियरली एक 4 फेजेस हैं जो इस रिकवरी के, वेरी क्लियरली। सबसे पहला है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसे बिल्कुल हम एसेंशियल ट्रैवल बोलते हैं, कि कोई आदमी अपने घर के बाहर फंस गया या उसको बिजनेस का बहुत जरूरी काम है, किसी को अपने पेरेंट्स से मिलने जाना है, वो तो शुरू हो गया है। मतलब अब दूसरा जो लेजर ट्रैवल का, जिसे हम शॉर्ट ब्रेक्स बोलते हैं, 2 दिन के लिए बाहर चले गए, 3 दिन के लिए बाहर चले गए, अपने सिटी के आसपास वीकेंड के लिए चले गए, ओके, अपने दोस्तों के साथ एक बबल में सौरभ चले गए, वो भी धीरे धीरे अभी शुरू हो गया है। आई थिंक जो एक नेक्स्ट स्टेप आएगा विल बी द नॉर्मल लेजर ट्रैवल, कि आपने 1 हफ्ते की छुट्टी लेनी है, एंड दैट विल बी ऑल डोमेस्टिक। इस चीज का जो एक डेफिनेटली फायदा आएगा कि जो एक बूस्ट है डोमेस्टिक टूरिज्म को, वो डेफिनेटली मिलेगा, और वो हम ऑलरेडी देख रहे हैं। जैसे धीरे धीरे लोग गोवा की बुकिंग शुरू हो गई है, राजस्थान की बुकिंग शुरू हो गई है, थोड़ी नॉर्थ ईस्ट की बुकिंग शुरू हो गई है। तो आई थिंक फेस्टिव सीजन में ये चीज हम जरूर देखेंगे कि जो लोग हैं अपना नॉर्मल डोमेस्टिक छुट्टी वो लेना डेफिनेटली शुरू कर देंगे। जो बिल्कुल आखिरी पड़ाव है वो होगा इंटरनेशनल ट्रैवल अभी। तो सर, मेक माई ट्रिप की अगर हम बात करें या फिर किसी भी प्लेयर की अगर हम बात करें ट्रैवल सेक्टर में, फेस्टिव सीजन में हर कोई डिस्काउंट देखता है, लेकिन डिस्काउंट तब दे जब आपके पास बिजनेस काफी देर से रनिंग हो। यहाँ पर बिजनेस एक तरह से ठप था ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर का, तो अब जब पिकअप हो रहा है थोड़ा थोड़ा, तो क्या यहाँ पर कुछ अभी भी डिस्काउंट देखने को मिल सकता है लोगों का? मेरे ख्याल से ना आज के जमाने में एक तो जो डिस्काउंट से ज्यादा बड़ी चीजें हैं, फॉर एग्जांपल, ओके, तो जो एक चीज जो लोगों को चाहिए, 2 सबसे बड़ी चीजें चाहिए आज की डेट में, ओके, एक तो है अश्योरेंस अबाउट सेफ्टी। ये एक बहुत बड़ी डिमांड निकल के आ रही है कस्टमर की, कि चाहे वो किसी होटल में जा रहे हो, चाहे एयरलाइंस में हो, चाहे टैक्सी ले रहे हो, उनको सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि जब वो हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, क्या हम उनको बता सकते हैं कि इन होटल्स ने या इन ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशन ने क्या स्टेप्स लिए हैं उनकी सेफ्टी के लिए। वो कहीं ज्यादा है इस वक्त डिस्काउंट वगैरह के मुकाबले, तो उस पर हम काफी फोकस कर रहे हैं। और जो दूसरी चीज है वो है फ्लेक्सिबिलिटी।
थिंग्स लाइक फ्री कैंसलेशंस हुई, थिंग्स लाइक डेट चेंजेस हुए, बिकॉज लोग बुकिंग कर रहे हैं, लेकिन सबके मन में थोड़ा सा अभी भी एक कंफ्यूजन है, थोड़ा डाउट है कि हो सकता है आखिर में क्या पता कोविड केसेस बढ़ जाएं, क्या पता फिर कोई थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शंस आ जाएं. सो आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग जिसमें आई डोंट हैव फ्लेक्सिबिलिटी. सो आई थिंक सेफ्टी एंड फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बड़े ड्राइवर है आज की डेट में. We talk about the government, helping out the tourism sector. ठप पड़ा है, अब थोड़ा थोड़ा हलचल आई है. सरकार की तरफ से आपको क्या मदद मिल रही है? कोई स्टिमुलस, कोई पैकेज, कुछ ऐसी एश्योरेंस अभी तक? The overall help to the tourism sector has been quite limited and disappointing. Okay, I know the government is trying its best. I think some of the positive moves are जिस तरह से हम एक ओवरऑल अटेंशन डाल रहे हैं डोमेस्टिक टूरिज्म पे, विद दिस होल देखो अपना देश. आई थिंक ये एक अच्छी चीज है, इसे गवर्नमेंट काफी प्रमोट कर रही है, स्टेट ने भी प्रमोट करना शुरू कर दिया है. सो दैट इज डेफिनेटली अ बिग हेल्प. बट इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल फाइनेंशियल हेल्प टू द सेक्टर, या जैसे कई कंट्रीज में हुआ है कि डोमेस्टिक टूरिज्म के लिए इंसेंटिव्स दिए गए हैं, फॉर एग्जांपल टैक्स पेयर्स को एंड ऑल. Any of those schemes, if the government can think of, that can just spur on domestic travel. तो अगर इस तरह का कुछ होता है, that will be a good thing. But as of now, nothing has really been forthcoming.